आज से कोलंबो में आईसीसी की मीटिंग स्टार्ट हो रही है जिसमें बीसीसीआई प्रेसिडेंट जय शाह और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जाएंगे। कहा जा रहा है, बहुत सारी न्यूज़ें फ्लोट हो रही है मीडिया में और उसमें यह कहा जा रहा है कि इन्हीं 2 दिनों में डिसाइड हो जाएगा कि इंडिया अपनी टीम पाकिस्तान भेजेगी या नहीं। और भी बड़े सारे डिसीजन है, हाइब्रिड मॉडल पे भी डिसीजन इन्हीं 2 दिनों में हो जाना है। मैं आपको बता दूं कि ये सारी खबरें बकवास है। इस मीटिंग में सबसे पहले ये डिस्कस होना है कि ये जो भी वर्ल्ड कप हुआ है इसमें बहुत ही घटिया किस्म के इंतजाम थे, बहुत ही घटिया किस्म की पिचेस थी और बहुत सारे लॉसेस हुए हैं। स्पेशली जो यूएसए लेग था वो पैसों की बर्बादी हुई है और ये बात आईसीसी अब समझ रही है। आईसीसी ने बहुत पैसे खर्च किए यूएसए में। यूएसए को $30 मिलियन दिए गए थे उस टेम्पररी स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन के लिए जो न्यूयॉर्क में बनी थी, और हम सब ने देखा कि कितनी घटिया किस्म की पिच थी, ग्राउंड भी खाली खाली थे और आईसीसी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उसमें। उसके अलावा आईसीसी ने $15 मिलियन 15 मिलियन स्पेंड किए थे ऑपरेशनल कॉस्ट्स के लिए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो यूएसए की टीम थी जिन्होंने ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की थी, उन्होंने वेरी लास्ट मोमेंट पे $20 मिलियन की और डिमांड कर दी और कहा कि ये कैश फ्लो के लिए जरूरी है क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोगों को पे करना है। आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप शुरू होने से 4 महीने पहले तक वो स्टेडियम था ही नहीं, वहां एक पार्क था। इन्होंने लास वेगास के फॉर्मूला वन से क्रेन से जो टेम्पररी सीट्स होते हैं जो फॉर्मूला वन में लगाए जाते हैं वो टेम्पररी सीट्स लगाए थे और वो क्रेन से ऑपरेटेड होते हैं। ये यूके में भी वर्ल्ड कप के दौरान, क्योंकि यूके में जितने भी स्टेडियम्स हैं उनमें कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। ये वहां आप देखोगे कि इंडियन ग्राउंड्स की तरह 3 लेयर या 4 लेयर नहीं बनाए जाते, वहां पर सिर्फ नॉर्मल सीटिंग रहती है जो हमेशा से रही है। तो वर्ल्ड कप के समय सीटिंग बढ़ाने के लिए ये यूके में भी किया गया था कि क्रेन से टेम्पररी स्टैंड्स बनाए गए थे बैठने के लिए जो डिसमेंटल होके हटा दिए जा सकते हैं। तो यूएसए में चारों तरफ इसी तरीके के क्रेन वाले टेम्पररी सीटिंग लगी थी जो कि लास वेगास फॉर्मूला वन से लाई गई थी, और वर्ल्ड कप खत्म होते ही उन सब को डिसमेंटल करके वापस वहां लगा दिया गया है और अभी फिर से वो स्टेडियम एक खुला पार्क बन गया है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आईसीसी को कितना बड़ा लॉस हुआ है। उसके ऊपर से पूरे वर्ल्ड कप के दौरान ऑपरेशनल एक्टिविटीज के मिसमैनेजमेंट थी हाई लेवल की। फ्लाइट्स नहीं थे, सारे मैचेस इंक्लूडिंग द वर्ल्ड कप फाइनल 40 to 50% सीट्स खाली थी। इसलिए नहीं कि लोग नहीं गए थे, लोग देखना नहीं चाहते थे, इसलिए कि अरेंजमेंट्स ही नहीं थी। सिर्फ दिन के एक फ्लाइट होते थे न्यूयॉर्क से बारबाडोस के जो कि फुल हो जाते थे, और वो भी कोई बहुत बड़ी फ्लाइट नहीं कि इसमें बहुत लोग बैठ सकें। ऐसी फ्लाइट जिसमें मुश्किल से 100 से 150 लोग बैठ सकते हो। अब एक ऐसा स्टेडियम जहां पे एटलीस्ट 20 से 30 हजार लोग चाहिए, वर्ल्ड कप के समय कुछ और अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे, कुछ फ्लाइट्स होने चाहिए थे फैंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कितने लोगों को इधर से उधर, उधर से उधर 3-4 रूट्स कवर करके पहुंचना पड़ता था किसी वेन्यू पे, और ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसकी वजह से सिर्फ लोकल में मौजूद लोग ही स्टेडियम तक पहुंच पाते थे या आसपास के छोटे मोटे टाउन से। दूर से लोग नहीं जा पाते थे और स्टेडियम्स खाली रहती थी। जो भी कमाई हुई है वो ब्रॉडकास्टिंग से हुई है, लेकिन स्टेडियम्स में सिर्फ और सिर्फ आईसीसी को लॉस हुआ है। और इसी चीज की डिस्कशन आईसीसी करने वाली है। आईसीसी के 2 सीनियर लोगों को निकाल दिया गया। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड कप के बाद 2 सीनियर लोगों को निकाल दिया गया है। पिचेस को लेकर जितनी कंट्रोवर्सी हुई थी वो हमने देखा ही कि न्यूयॉर्क से लेकर हर जगह लोग यही कह रहे थे कि ये पिचेस इंटरनेशनल क्रिकेट के लायक नहीं है, जहां एक टीम 100-110 रन बनाती है और दूसरी टीम वहां तक भी नहीं पहुंच पाती। तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है पिचेस को लेके, अरेंजमेंट्स को लेके, और ये मीटिंग उसके बारे में है। लेकिन लोगों ने ये खबर फैला दी है कि भाई जय शाह और मोहसिन नकवी मिलेंगे तो सारी डिस्कशन हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स तो अपनी जगह पर जो है सो हैं, मेन प्रॉब्लम है पॉलिटिकल टेंशन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैचेस पॉलिटिकल टेंशन की वजह से नहीं होती है, और उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कश्मीर। अभी फिलहाल कुछ दिनों से कश्मीर में फिर से सिचुएशन थोड़ी सी खराब चल रही है। तो जब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कोई डेलीगेशन आके इंडियन गवर्नमेंट से बात नहीं करेगी, बीसीसीआई के हाथ में कोई डिसीजन है ही नहीं।
जय शाह अपनी तरफ से कोई प्रॉमिस कर ही नहीं सकते। अगर जय शाह इस मीटिंग में बोल भी दें तो उनकी लास्ट स्टेटमेंट यही होगी कि हाँ ठीक है, हमें मंजूर है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट हमको अप्रूवल दे। इससे ज्यादा जय शाह कुछ प्रॉमिस कर ही नहीं सकते। और गवर्नमेंट अप्रूवल जून जुलाई से नहीं दिया जाएगा फरवरी के टूर्नामेंट में। इसीलिए ये डिस्कशन ईयर एंड के पहले नहीं हो पाएगा, मे बी इवन जनवरी तक ये खिंचे। हो सकता है कि आईसीसी को ये नोटिस दिया जाए कि वो पीसीबी को इन्फॉर्म कर दे कि हाइब्रिड मॉडल में अगर ये टूर्नामेंट होता है तो बैकअप के लिए कौन सी जगह उनके लिए सूटेबल है, या तो दुबई या कोलंबो, जैसे एशिया कप में हुआ था। हालांकि एशिया कप में कंप्लीट एशिया कप ही मूव हो गया था कोलंबो में, सिवाय 2-4 मैचेस के। लेकिन हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ इंडिया के मैचेस ही कहीं बाहर खेले जाएं, और शायद एक सेमीफाइनल और फाइनल की अरेंजमेंट उस तरीके से की जाए कि अगर इंडिया क्वालिफाई करता है तो मैचेस दुबई में कराए जाएंगे। अब ये सिचुएशन और इसके रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो इस वक्त नहीं आएंगे। अक्टूबर नवंबर में एक फिर से आईसीसी की मीटिंग है और कहा जा रहा है कि उस वक्त एक वोटिंग भी होगी, जिसमें लाइकली है कि शायद जय शाह अगले आईसीसी के प्रेसिडेंट बन जाए। पीसीबी इस चीज से काफी घबराया हुआ है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर जय शाह प्रेसिडेंट बने तो वो फटाफट हाइब्रिड मॉडल के ऊपर साइन कर सकते हैं। अब ये हो भी सकता है, लेकिन जो इस मीटिंग से रिलेटेड डिस्कशन है इसमें मैं बस इतना बता दूं कि हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से अपनी जो भी रिक्वेस्ट है वो डाल सकता है कि भाई क्योंकि ये आईसीसी टूर्नामेंट है, हमें जल्दी कंफर्मेशन चाहिए कि इंडिया का क्या प्लान है, वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। और दूसरा है कि ये आईसीसी का इवेंट है, इसीलिए आईसीसी से पीसीबी को फंड रिलीज किए जाएंगे, पीसीबी को पैसे मिलेंगे इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, और उससे रिलेटेड डिस्कशन इन मीटिंग्स में होनी है। बाकी जो भी खबर मीडिया में उड़ रही है वो गलत है, वो झूठी है। जो भी कंफर्मेशन है इंडियन टीम के जाने के, वो आपको ईयर एंड से पहले नहीं मिलेंगी। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।